एक आदमी था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था, मैं सखी हूँ, सखावत का पहाड़। एक बार तब जलसे में बोलते बोलते बोल गया, मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। सब लोग बैठे रहे कि एक नंबर का कंजर है, कंजूस है, बखील है, मक्खी चूस है, एक पैसा नहीं देगा। लेकिन एक जवान हिम्मत करके खड़ा हुआ कि आज इसको चूना लगा करके रहेंगे। वो जवान बीच से खड़ा हुआ, हुजूर इसका जवाब मेरे पास है, आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह, उसको यकीन हो गया ये चम्मच ही नहीं, बहुत बड़ा चमचा, ये मुकम्मल पॉलिश कर रहा है, जबकि एक फूटी कौड़ी मैंने किसी को नहीं दिया। इसने फलसफे से फंसाया उस जवान को, कहा कि ओ जवान, मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में तो बाल नहीं। तो हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह, ये भी क्या छोड़ने वाला था। बादशाह बोला कि अच्छा तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अगर मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, इतना बड़ा जलसा है, इतने बड़े सामईन है, किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिल रहा, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। हसरत के मारे अफसोस से इन लोगों का हाथ मलते मलते घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने कामनाओं तो अपने कामनाओं तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। दूसरा दोहा जल्दी से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भीख मांगने वाला कटोरा उछाल उछाल करके भीख मांग रहा था, और भीख देने वाला कौन था? रहीम कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना, मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर। मुसलमानों ने हिंदी को अपना दुश्मन नहीं समझा, अपनी जबान समझा, हिंदुस्तान की जबान। तो वो सर झुका करके भीख दे रहे हैं, सर झुका करके भीख दे। भिखारी ने हाथ पकड़ करके पूछा, भाई साहब बेशरम आदमी तो मैं हूँ, सर उठा करके भीख मांग रहा हूँ, आप तो शरीफ आदमी है, भीख देने वाले हैं, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे? उसने कितनी अजीम बात कही, अल्लाह ऐसी अजमत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा, यार तुमको भीख का कटोरा अल्लाह ने आज हाथ में दे करके खड़ा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने मेरी जेब में कल ही पैसा डाल दिया, मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने उधर से इधर भेज दिया, उसी के दिए हुए पैसे को मैं तुमको लौटा रहा हूँ, उसी के नाम से दे रहा हूँ, उसी की तौफीक से दे रहा हूँ। काम तो उस मालिक ने बनाया है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके मारे शर्म से दिया है, सर उठा करके नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नए, यहाँ से नीचे नए। एक दोहा अमीर खुसरू, उनको सुना करके मैं इस पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ कि अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर जा रहे थे। 4 लड़कियां कुएं से पानी निकाल रही, प्यास लगी तो कहा कि बेटी पानी पिला दो। एक लड़की बोली, आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाई, शेर पड़ी। तो अमीर खुसरू मरहूम ने कहा, फरमाइश बताओ। तो उस लड़की ने कहा, मेरी फरमाइश है, मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा। दूसरी लड़की बोली कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दिया। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दिया। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है।
दारू पर ढोल पर मिसरा कहता है। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी, हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, कंधे से कंधा अपन लहने मिलाई, इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। बड़ा निकल गया। औरतों के हवाले से बस सिर्फ 3 पैगाम बचा हुआ है। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? पेशाब पखाना रोक करके हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, ये गलती मत कीजिएगा। ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ, पेशाब पखाने की हाजत हो निकल जाइएगा, लेकिन ससुराल मत भागिएगा। अभी दुआ होना बाकी है और अजीम अजीम मुकर्रिर, अजीम अजीम मेहमान को आपको सुनना है। जिंदगी भर सोने के लिए है, एक रात को जाग करके इबादत बना लीजिए। हाँ, बस कोटा पूरा हो रहा है। 3 पैगाम आपकी खिदमत में है, सुनने के लिए तैयार है? औरतों के हवाले से हाथ उठाइए इंशाल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा हो रहा है, उनके हवाले और ये पर्दे का पैगाम औरतों के हवाले आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहे हैं। एक अंग्रेज बोला ट्रेन में हजरत शेखुल इस्लाम से कि हजरत मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने कहा कि तुमको हमारी औरत पसंद नहीं, क्या कसूर है हमारी औरत का? चाहे जब वो घर में होती है तो जेल में रहती है, जब घर से बाहर निकलती है तो मुंह पर बुर्का दुपट्टा होता है जैसे कफन में मुर्दा, उसी तरह ये औरत, इसलिए मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला, नींबू काट करके उसके रस को गार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूँ और आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाए। अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब नींबू कटता है तो मुंह में पानी आता। अब हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा होकर के सड़क पर आ जाती है, जब औरत बगैर बुर्के के, बगैर दुपट्टे के, आपे से बाहर होकर के, पर्दे से बाहर होकर के सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में ऐसा ही पानी आता है जैसे नींबू कटने वाले को देखने वाले के मुंह में पानी आता है। अभी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठे थे तकरीर के लिए। एक जवान खड़ा हुआ, हजरत मेरी हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में लाठी है, पर्दा पर मत बोलिएगा। हजरत ने कोई जवाब नहीं। नोट निकाल करके दिखाया, कहा कि देखो ये 10 का नोट है, इसको ऊपर की जेब में रखते हो। 200 का नोट निकाल करके दिखाया कि इसको बीच की जेब में रखते हो। 2000 का नोट निकाल करके दिखाया कि इसको अंडरवियर की जेब में रखते हो, सबसे नीचे की जेब में रखते हो। अरे दौलत की हिफाजत करते हो, दौलत जाएगी वापिस आएगी। औरत की हिफाजत करो, अगर एक बार आबरू जाएगी कभी वापिस आएगी। बेशक बहुत डीजे का डांस चल रहा था। एक आदमी पैसा लुटाते लुटाते बोलता वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का।
ये आदमी मारे शर्म के कहता है सॉरी मैडम। वो आदमी खफा हुआ कि मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। एक आदमी की आदत थी जब उसकी बीवी बाहर निकले बुर्का पहन करके तो उसको कहे कि मेरा खून खौल जाता है जब तुम बुर्के में निकलती हो, आइंदा अगर कभी बुर्के में निकलोगी तो आग चूल्हे में झोंक दूंगा उस बुर्के को। अब उस औरत ने बुर्का छोड़ दिया, बाहर निकलना शुरू किया, किसी से नाजायज ताल्लुक हुआ और अपने घर से ही बाहर हुआ। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में आकर के रिपोर्ट लिखा रहा है, रो भी रहा है। पुलिस वाले पूछते क्या हुआ? का ये भी गई? का क्या हुआ? का वो भी गई? का क्या हुआ? का वो भी गई? का क्या हुआ? वो भी गई। पुलिस वाले को समझ में नहीं आया। अकबर इलाहाबादी ने अपने मिसरे में समझाया, जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। दौलत भी गई, जेवर भी गया, औरत भी गई, इज्जत भी गई। दौलत भी गई, जेवर भी गया, औरत भी गई, इज्जत भी गई। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।